बुर्ज मीज़ान। मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं गहराई से इल्म नजूम के बारे में पुरजोश हूँ और इस वीडियो में बुर्ज मीज़ान 2023 पर बात करना चाहती हूँ। यहाँ मैं खूबसूरत बुर्ज मीज़ान का इस्तकबाल करती हूँ साल का जायज़ा और फिर हम मबामा आगे बढ़ते हैं। लिहाजा बुर्ज मीज़ान 2023 में शराकत दारी के लिहाज से कुछ वाकई दिलचस्प डायनामिक्स हैं और उसका मतलब रिश्ता हो सकता है। इसका मतलब कारोबारी शराकत दारी या मालियाती शराकत दारी भी हो सकती है, क्योंकि मैं आपको इस 2023 के दूसरे हिस्से में देख रहा हूँ, ख़ास तौर पर अपने वसाइल को खींचने और मुमकिना तौर पर एक साथ मिलकर एक कारोबार शुरू करने के लिए मालियाती तरीके से किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं या सिर्फ ज़्यादा मुअस्सर तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, क्योंकि अपने अपने सरमाए को किसी न किसी तरीके से इकट्ठा किया है और सिर्फ आपको मालूम होगा कि ये कैसा है काम करने जा रहे हैं। लेकिन साल का पहला हिस्सा आपको इस तरफ खींच रहा है, क्योंकि साल के सीजन का पहला हिस्सा रिश्तों पर जोर देता है। आपको इस घर में मुश्तरी मिल गया है, चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं। लिहाजा बुर्ज मीज़ान, अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो ये वाकई एक अच्छा वक्त है एक साथ बढ़ने के लिए, एक दूसरे के साथ सफ़र करने के लिए। इस वक्त तक इंतज़ार ना करें जब तक कि चीज़ें मुख्तलिफ ना हों या आपके पास करने के लिए ज़्यादा पैसे हों। आप जो काम करना चाहते हैं वहाँ ये एहसास होता है कि अब वक्त आ गया है, और अगर आप रिश्तों में दिलचस्पी नहीं रखते हैं तो मुमकिना तौर पर ये इलाका जो आपके सोलर चार्ट में एक्टिवेट हो रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि आप बाहर की दुनिया में ज़्यादा समर आवर हो रहे हैं। खुला रास्ता, जबकि 2021 और 2022 आने वाले वक्त की अक्कासी करने और अपने आप को और अपनी खुद की कदर को मुस्तहकम करने के लिए थोड़ा सा वक्त गुजारने के बारे में ज़्यादा रहा है। अगरचे आप इससे वाकिफ़ नहीं होंगे, दूसरे लोग हमेशा आपके ज़रिया परवरिश पाते हैं। नर्म और पुरसुकून नुक्ता नज़र, शायद आप अंदर घबराहट महसूस करते हैं, शायद आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आपकी तवानाई के बारे में कुछ ऐसा है जिस पर ज़ोहरा का राज है, जो माहौल में हम आहंगी को फ़रोग़ देता है। तो कैसे हो सकता है आप इसकी परवरिश करते हैं और अपनी कम्युनिटी से जुड़े रहते हैं, क्योंकि लिबरा कम्युनिटी आपके लिए अहम है कि आप समाजी सतह पर मालूमात के तबादले से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, और जबकि ये अच्छा है कि आप अपने पुरसुकून वक्त में अपने मुराकबा की तरफ मुतवज्जे हों। बुर्ज मीज़ान, आप हमेशा अपने आप को पोजीशन में रखना चाहते हैं, एक ऐसा तरीका जिससे आपको किसी कम्युनिटी की हिमायत हासिल हो, और आपको लगता है कि ऐसे लोग हैं जिनसे आप समाजी तबादले के लिए रुजू कर सकते हैं, ये आपके काम में भी शामिल हो जाता है। इसलिए वो काम जो बहुत ज़्यादा अलग थलग हो आपके लिए अच्छा नहीं है, और आप इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि वहाँ मौजूद है लोगों के साथ रोज़ाना का तबादला जो आपकी परवरिश कर सकता है और 2023 के दौरान आपको मजबूती से जारी रख सकता है। और मुझे इसमें कोई कमी नज़र नहीं आती, क्योंकि आप उभर रहे हैं, आप एक ऐसे दूर से बाहर आ रहे हैं जहाँ आप ज़्यादा बातनी मोड़ रहे हैं, और चार्ट में कई इशारे नज़र आते हैं। ये कहना कि हमने मुश्तरी को 2023 के पहले हिस्से में दोबारा बुर्ज हमल में मुंतकिल कर दिया है, ये 2022 के वस्ती हिस्से में आपके साथ रहा, और नवंबर और दिसंबर में थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो सकती है। जब आप एक कदम पीछे हटते हैं और आपके पास दोबारा वो पुरसुकून वक्त होता है, या आप इस पर गौर करते हैं कि 2020 से क्या हो रहा है, और आप वसाइल को साफ सुथरा करते हैं, लेकिन जैसे जैसे 2023 शुरू हो रहा है, ज़ाहिरी तवानाई की शराकत दारी और कारोबार में अवाम तबादले के ख्वाह हैं और इसमें तोसी को महसूस कर रहे हैं। वो इलाके 2023 का दूसरा हिस्सा है जब मुश्तरी वसाइल के इस घर में मुंतकिल होने वाला है, जो दूसरों से ताल्लुक़ रखता है, जो आपके पास काम करने वाली शराकत के अलावा किसी और ज़रिया से आता है, माली वसाइल को जमा करने के हक़ में है।
हमारे जायज़ा लिब्रा के लिए दूसरी बड़ी तब्दीली ये है कि आपका ज़ोहल सैयारा साख्त का सैयारा आपके चार्ट में एक ऐसी जगह पर मुंतकिल होने वाला है जो रोज़मर्रा के काम की नुमाइंदगी करता है और आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके ढांचे को उनके डेली ग्राइंड में लाने का मौका मिलेगा और ये आपको अपने आप को सेट करने में मदद करने वाला है। कामयाबी के लिए एक ही काम को इसी तरह करना इसलिए नहीं कि ये घुटन महसूस करे, बल्कि इसलिए कि आपको तहफ़्फ़ुज़ का ज़्यादा एहसास हो और आपको मालूम हो कि आप कहाँ जा रहे हैं। बुर्ज मीज़ान के लिए थीम ये है कि आप अपने प्यार के घरों में एक्टिवेशन करने जा रहे हैं और मौसूल होने वाले हैं। इनमें से एक घर के ज़रिए आपके हुक्मरान सैयारे से एक इजाफी तवील दौरा होने वाला है और महब्बत के घर में कई दूसरी शिफ्टों के ज़रिए महब्बत दी गई और हासिल की गई। इस साल हासिल करने और सीखने के लिए बहुत कुछ है कि आप महब्बत हासिल करने के काबिल हैं या आप महब्बत के किरदार देने में कहीं ज़्यादा आरामदेह महसूस करते हैं। बुर्ज मीज़ान के बारे में एक शदीद आज़ादी है, एक अहम बुर्ज है। मैं ये खुद करूँगा क्योंकि मैं कर सकता हूँ और मुझे इसके बारे में एक वाज़ेह नुक्ता नज़र है। याद रखें कि ये एक हवाई अलामत है, ये बहुत ज़हनी है, आपको ख्याल है और आप उसे अंजाम देते हैं क्योंकि आप कर सकते हैं और आप काबिल हैं। लेकिन महब्बत, जैसा कि हम जानते हैं, इस फ्रीक्वेंसी पर काम नहीं करता है और महब्बत हासिल करना एक चैलेंज है। इसलिए 2023 के लिए इस चैलेंज का मुकाबला करें और इतना ही प्यार हासिल करने के काबिल होने का तवाज़ुन कायम करें। अपने चार्ट के इन दो शुबों को ज़्यादा अमली तौर पर देखें कि क्या वो तख्लीकी बहाव और तबादले के बारे में हैं। लिहाजा अगर आप एक मुशीर हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, शिफा देने वाले हैं, जिस्मानी कारकुन हैं, मुआलिज हैं, आर्टिस्ट हैं, जो भी आप करते हैं, क्या आप 2023 में अपने रोज़मर्रा के बहाव में तख्लीकी सलाहियतों का ज़्यादा तबादला कर सकते हैं? क्योंकि बुर्ज मीज़ान अब जो कुछ करने जा रहे हैं वो तख्लीकी होना है। इस साल अंदरूनी आज़ादी और पैदावारी सलाहियत में इजाफा का एहसास होने वाला है। लिहाजा ऐसा लगता है कि आने वाला एक बहुत ही शानदार साल है। बुर्ज मीज़ान, आइए माँ थोड़ा गहराई में जाएं। साल आपके लिए वाकई मुस्बत नोट पर शुरू होता है। बुर्ज मीज़ान, हमें तौसी का वो खूबसूरत सैयारा मुश्तरी मिला है। आपके पार्टनरशिप के घर में ऐसा लगता है कि आप जनवरी 2023 के आगाज़ में जो कुछ भी कर रहे हैं, इसमें वुसअत और हौसला अफजाई और बढ़ने की सलाहियत है। लिहाजा इस बात को यकीनी बनाएं कि आप अपनी तवानाइयाँ किसी ऐसी चीज़ में लगा रहे हैं जो काबिल कदर है और वो मई तक आपको पूरी तरह से खिलाएगा। दूसरी तवानाई जो मैं जनवरी में देख रही हूँ वो ये है कि आपने सितंबर 2022 से बहुत सारी कार्रवाइयाँ की हैं। इस हाउस ऑफ स्टडीज़ में चल रहे हैं, हाउस ऑफ ट्रैवल, हाउस ऑफ हायर लर्निंग, जो भी आपके पास है अपने जहन को वसी करने के लिए वहाँ कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इसका आप में से कुछ लोगों के लिए टेक्नोलॉजी के साथ कुछ लेना देना भी हो सकता है, लेकिन नवंबर और दिसंबर के आसपास कुछ ताख़ीर हो सकती है। और अब जैसे ही नया साल शुरू हो रहा है, आपको लगता है कि ये सब सिस्टम है दोबारा जाना। हो सकता है कि अपने नवंबर और दिसंबर में सिर्फ एक वक्फा लिया हो और जनवरी का आगाज़ हो। अब दोबारा आप सख्त मेहनत कर रहे हैं और अब बहुत मसरूफ़ हैं। एक्शन सैयारा मरीख़ आपके चार्ट के मुस्बत मकाम पर है। ये चाहता है कि आप चीज़ों को ख़त्म करने के लिए काम करने में मसरूफ़ रहें। लिहाजा ये बेकार वक्त नहीं है और ये मुस्बत घर आला तालीम के हक़ में है, ये मुताला के हक़ में है, ये सफ़र के हक़ में है। लिहाजा अगर आप इनमें से किसी से राब्ता कायम करने से कासिर हैं, वो थेम्स सिर्फ लाइब्रेरी जाने या ऑनलाइन जाने की कोशिश करते हैं और किसी ऐसी चीज़ पर तहक़ीक़ करना है जो आपके लिए नई हो। सीखना ज़िंदगी भर का हुनर है और हम जितना ज़्यादा अपने ज़हनों को वसी करने में मशगूल हो सकते हैं, हमारे दिल इतने ही खुले होते जाएंगे, क्योंकि हमें ये एहसास होने लगता है कि ये हकीकत में लामहदूद है चीज़ों की मिक़दार जो हम सीख सकते हैं। और उसके साथ ही हम ये देखना शुरू कर देते हैं कि हम जो कुछ भी जानते हैं
वो सिर्फ इसलिए है कि हमें ये सिखाया गया था, और अगर हमारी परवरिश किसी मुख्तलिफ सकाफत में हुई होती तो हम दुनिया के बारे में बिल्कुल मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखते। इस तरह किसी भी किस्म की तालीमी तौसी हमारी रवादारी में इजाफ़ा कर सकती है, और ये आपके लिए एक बहुत अहम तसव्वुर है कि तमाम दुनिया में रवादारी में इजाफ़ा हो रहा है और लोगों को अपना तवाज़ुन करने में बुर्ज मीज़ान मदद कर रहा है। इसलिए फरवरी बहुत कम है, आपके लिए बहुत ही नरम है। जो बुर्ज असद में पूरा चांद 5 फरवरी को है, और आप इस पूरे चांद को ख़ास तौर पर नोट करें कि ये इस घर में होने वाला है जो मोहब्बत के मौसूल होने वाला है, और इस घर में तख्लीकी सलाहियतों में इजाफ़ा हुआ है। अहदाफ का घर, ख्वाबों का घर, उम्मीदों का घर। इस बात को नोट करें कि पूरे चांद तक और पूरे चांद के बाद के हफ्ते के अर्द गिर्द किया होता है, क्योंकि ये ऐसे मौज़ूआत को जारी रखेगा जो जून में दोबारा सामने आएंगे जब आपका हुक्मरान सैयारा ज़ोहरा बुर्ज असद में दाखिल होगा। इसका एक नोट बनाएं और बरा करम ज़ैल में तबसरे पोस्ट करें। अगर आपको 2 मार्च तक साल गुजरने के साथ साथ कुछ मुमासलतें मिलती हैं तो वहाँ एक वाकई मुस्बत दिन इस्तेमाल करें। ऐसा लगता है कि बरकत की रकम आ रही है या किसी के साथ अच्छा वक्त गुजारना, खुशी खुशी जो भी मामला हो, और वाहिद इंतबा ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मुलव्वस ना हो। दूसरी चीज़ जो मैं मार्च में देख रही हूँ वो आपके हुक्मरान सैयारे की 17 मार्च के आसपास एक हरकत करता है। आपके लिए इसका मतलब है कि 17 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक एक बहुत ही मुस्बत वक्त होता है, जब आप जोश व खुरूश महसूस कर रहे होते हैं, आप अपने आप को बेहतरीन महसूस कर रहे होते हैं, शायद जिस्मानी तौर पर आप बहुत अच्छे महसूस करते हैं। फिर मार्च के इख्तिताम के करीब आपको बहुत अच्छा लगता है। 25 मार्च के अर्द गिर्द एडजस्टमेंट, 26-27 को एक्शन का सैयारा मरीख आखिरकार आपके मुताले का घर छोड़कर आपके काम के घर में दाखिल हो जाएगा। इसलिए एक बार फिर ऐसा लगता है कि मार्च के वस्त से आखिर तक जब आप आखिरकार साल के हकीकी कारोबार पर उतरेंगे, इस मार्च 26 तारीख जो एक बहुत ही नज़र आने वाला दिन है, और आप इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि अगर आप सोशल मीडिया के ज़रिए या किसी भी शक्ल के ज़रिए दुनिया को कोई पैगाम देते हैं कि ये एक पैगाम है कि आप साफ और सच महसूस करते हैं इसके बारे में, क्योंकि इस दिन जो कुछ भी बाहर जाता है वो इंतहाई नज़र आता है। इसके साथ साथ हुआ में उतार चढ़ाव का एहसास भी होता है, लिहाजा आप फैसला कर सकते हैं कि इस दिन कोई मैसेज बाहर ना निकलें और उसके बजाय लेट जाएं और एडजस्टमेंट के इस मुख्तसर चंद दिनों से लुत्फ अंदोज हों। और फिर आप अप्रैल में ठीक हैं और काम में चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू कर रही हैं। आप पूरे चांद की तरफ जा रहे हैं जो कि आपके बुर्ज मीज़ान में 6 अप्रैल को है, लिहाजा याद रखिए कि पूरा चांद कई महीनों की मेहनत की इंतहा है। तो कुछ ऐसा होता है इस वक्त पर फल आने जा रहा है, किसी किस्म का फल, चाहे वो बैरूनी हो या अंदरूनी, और आप इस बात को जहन में रखना चाहेंगे कि आप किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, जिसके लिए अपने 2022 में अपनी सालगिरह के मौके पर अपने नए चांद से आगाज़ किया था। तो अब वो वक्त है जब आप जो कुछ भी सोच रहे थे इसके बाद जर्नल के जरिए काम करना पड़ेगा। इस दिन चेक कर ले कि आप पूरे चांद के बाद इस हफ्ते में क्या देखना चाहेंगे, और आपकी गुज़िश्ता 6 माह की तमाम मेहनत इसके काबिल है। 20-22 अप्रैल शराकत दारी और मालियात के लिहाज से भी इंतहाई फ़ाल है, जिसे आप दूसरों के साथ बांटते हैं। इसलिए साबिक पार्टनर, ये मौजूदा पार्टनर हो सकता है, ये बिजनेस पार्टनर हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आप खुद को अपने टैक्सों को हासिल करते हुए देखें। इस वक्त तो 22 अप्रैल से 5 मई तक मुआहदों पर दस्तखत करने का बेहतरीन वक्त नहीं है, या फिर इस वक्त तक इंतज़ार करें जब तक कि अर्द गिर्द बेहतर तवानाई ना हो और मई के दूसरे हफ्ते में कुछ मज़ीद मालूमात सामने आएंगी और अब खुश हो जाएगा कि आपने किसी भी किस्म के मुआहदे से पहले इंतज़ार किया था। ये शादी का मुआहदा भी हो सकता है, इसलिए उसे एक वक्फा दें। और अगर आप पहले से ही बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं
और किसी के साथ अपनी मालियात जमा कर रहे हैं तो मई के वस्ता आखिर तक इंतज़ार करें, जब तक कि आप वाकई किसी भी किस्म के सौदे के साथ आगे बढ़ने का फैसला नहीं करते हैं। अगरचे 5 मई के आसपास न सिर्फ हमारे पास सियारों की कुछ आगे बढ़ने वाली तवानाइयां हैं, बल्कि इस वक्त चांद ग्रहण भी है और आप वाकई इसका मरकज़ होना चाहते हैं और ये आपके अपने वसाइल के घर में है। और ये आपसे इस सवाल को देखने के लिए कहेगा कि आप किस चीज़ की कदर करते हैं और आप वाकई इस साल में क्या सरमायाकारी करना चाहते हैं जो आपके लिए इंतहाई अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि आपके पास पिछले कुछ सालों में गौर करने के लिए बहुत से दूसरे लोग थे। और अब आपके चार्ट में जो कुछ हो रहा है वो ये है कि आप खुद ही माली तौर पर मुस्तहकम हो जाएंगे और इसमें आपको थोड़ा वक्त लग सकता है, जिससे आप जानते हैं मई से लेकर 2024 के वस्त तक कुछ इशारे मिलते हैं कि आपको इन बचतों पर तवज्जो मरकूज करनी पड़ सकती है जो आपने पहले कभी खर्च करने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन ये ठीक है क्योंकि आप मुस्तकबिल में उन्हें दोबारा भरने के काबिल हो जाएंगे। आपको सिर्फ सब्र करना पड़ेगा क्योंकि आप यहाँ कुछ नया कायम करने के अमल में हैं और इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। लिहाजा मालियात और ख़ुद की कदर अक्सर गहरे तौर पर जुड़े होते हैं। बुर्ज मीज़ान, हमें इस बात से आगाह होने की ज़रूरत है कि वो किस तरह जुड़े हुए हैं। अगर हम इन वसाइल के लिहाज से अपनी कदर तलाश करें जो हम लाते हैं, इसलिए 2023 के दूसरे निस्फ हिस्से में आने वाली मुस्बत तवानाइयों का इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर मई के तीसरे हफ्ते से इस मालियाती घर को तरतीब से हासिल करना शुरू करें और इस बात पर गौर करना शुरू करें कि आपका पैसा कैसे मुंसलिक है, आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। 8 मई किसी भी किस्म के पैगाम को जाहिर करने के लिए बहुत मुस्बत दिन है, इसलिए बरा करम इसे इस्तेमाल करें अगर ये आपके हालात के मुताबिक हो। और फिर 20 मई को एक पुरजोश एडजस्टमेंट होने जा रही है, लिहाजा ये एक बहुत अच्छा दिन है और आप एक तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। फिर इस घर को चालू करना, जो प्यार मिला, जो हमने प्यार दिया और मिलने वाली मोहब्बत के बारे में बात की, और अब यह महीना बहुत मुस्बत है। तो मई के आखिर से लेकर जून के पूरे महीने तक देने और वसूल करने के इस अमल पर वाकई काम करना शुरू कर दी और 6 जून के आसपास इस पर मज़ीद जोर दिया जाता है जब बुर्ज मीज़ान आपका हुक्मरान सैयारा ज़ोहरा इसी घर में मुंतकिल होने वाला है। मोहब्बत मिली ये छूटी और खूबसूरत बरकत लाने वाला है। ज़ोहरा के कवानीन खुशी, चॉकलेट, गुलाब और ज़िंदगी की तमाम मुस्बत चीज़ें हैं, तो हम उनको कैसे कबूल कर सकते हैं कि हम अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं ताकि हम हमेशा हम आहंगी के एहसास से घिरे रहें। और हमें क्या करना चाहिए और क्या हम अपने मेयार के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़ोहरा आपको सफ़र, अहदाफ और ख्वाब तय करने की तरगीब देगा। उन्हें हासिल करने के लिए वो बहुत लंबे अरसे अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक वहाँ जा रहा है, इसलिए आपके पास 6 जून के करीब से काफ़ी मौक़े हैं एक ख्वाब तय करने और इसे 19 जून के करीब जाहिर करने के लिए। अब जायज़ा लेने और ये फ़ैसला करने के काबिल हो जाएंगे कि हम किस तरह आगे बढ़ रहे हैं और हमने वाकई क्या छोड़ दिया है, क्योंकि यकीनन इसका मकसद यही था कि 2 जुलाई और 8 अगस्त नाकाबिल यकीन हद तक दिलचस्प दिन हैं, इसलिए कि आया उनके दरमियान कोई मुमासलत मौजूद है, वो ताल्लुकात में जोश व खुरूश पैदा कर सकते हैं। एक गैर मुतवक्के वाक़या जो कि दिलचस्प हो, जुलाई के वस्त में कदरे ज़्यादा महफूज या खामोश होने का इम्कान है। बुर्ज मीज़ान, लिहाजा अगर आप साल के पहले चंद महीनों से अपने आप को बहुत ज़्यादा बाहर कर रहे हैं तो ये आपका थोड़ा सा पीछे हटने का वक्त है। आपको एक्शन सैयारा मरीख़ आपके चार्ट के एक पुरसुकून हिस्से में मुंतकिल करने के लिए आपको गौर करने के लिए कहेगा और थोड़ा सा पर्दे के पीछे जाएं। इसलिए हो सकता है कि अगर आप आम तौर पर ज़ाहिरी अंदाज में काम करते हैं तो अब थोड़ा पीछे हटेंगे और घर से ज़्यादा काम करेंगे या दौर से काम करेंगे। शायद आप लंबी छुट्टियां गुजारने जा रहे हैं, खा अब भी हूँ। आपका हुक्मरान सैयारा थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाएगा और उसका मतलब है
कि आपको थोड़ा सा पीछे हटने का मौका मिलेगा। ये इस मोहब्बत के घर में होने वाला है और ये आपको चीज़ों पर गौर और फिक्र करने का वक्त देगा। इन पर गौर करना बिल्कुल नए रिश्ते शुरू करने का बेहतरीन वक्त नहीं है, बल्कि किसी भी रिश्ते पर काम करने का एक शानदार वक्त है। और ये सिर्फ रोमानवी शराकतदारी नहीं है, वो आपके ख़ानदान के मेंबरान के साथ, बहन भाइयों के साथ, बच्चों के साथ किसी भी किस्म की थेरेपी से मशवरा करना है। मशवरे से बातचीत करना और उन पर काम करना इस वक्त के दौरान बहुत मददगार साबित हो सकता है। और अगस्त का तीसरा हफ्ता भी आपको चीज़ों पर दोबारा गौर करते हुए देखता है। हो सकता है कि आप कुछ ऐसे दोस्तों से मिल रहे हों जिन्हें आपने थोड़ी देर से नहीं देखा, आप दोबारा मिल रहे हैं। कुछ आइडियाज़ काम जिनके बारे में आपने सोचा था कि वो पहले से ही आपके पीछे है। जो भी हो, ये वक्त है कि ज़रूरी तौर पर नई चीज़ों के साथ आगे न बढ़ें, बल्कि इस मज़ीद पोशीदा और इज़्तिरारी तरीके पर जारी रखें। तो अगस्त के आखिर में एक्शन सैयारा मरीख आपके बुर्ज में हरकत करने वाला है और वहाँ एक किस्म का ज़हूर होने वाला है। लिहाजा वीनस 4 सितंबर को बराह रास्त हो रहा है ताकि 5वीं के करीब ख़रीदारी करें। आप ज़्यादा मुतहर्रिक महसूस करेंगे और अपने आप को वहाँ से बाहर रखने के लिए ज़्यादा तैयार महसूस करेंगे और सुनने और देखने के लिए शायद अब सारा साल वाकई सख्त मेहनत करते हैं और अब गर्मियों के महीनों में वक्फा लेते हैं। जो कुछ भी हो, सितंबर में बुर्ज मीज़ान फाल नज़र आ रहा है और ये मुझे दिखा रहा है कि आपने पहले ही इस साल उन थीम्स के हवाले से बहुत कुछ किया है जिनके बारे में हमने बात की है। और यकीनन इस साल 24 सितंबर को सूरज आपके बुर्ज में मुंतकिल हो रहा है, इसलिए सालगिरह मुबारक हो। मैं आपके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करती हूँ कि अक्टूबर भी एक मसरूफ़ महीना लगता है। तो अपनी सीट बेल्ट को बांध लें और आइए देखते हैं कि इस महीने के शुरू में आपके चार्ट में फ़ाल ज़हनी तवानाई की नक़्ल व हरकत मौजूद है, ताकि आपको साफ महसूस हो कि आपको ट्रैक पर महसूस होना चाहिए और ये शेड्यूल करने का बेहतरीन वक्त है। असाइनमेंट्स जमा करवाने के लिए मीटिंग्स में आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जिस किस्म का भी काम कर रहे हैं, इस वक्त 13 अक्टूबर से 25 नवंबर के दरमियान मसरूफ़ हो जाएं। मज़ीद पैसे लाने का बहुत मौका मिलेगा और इसलिए वसाइल ज़्यादा कीमती नज़र आते हैं। आला खुदी बहुत ज़्यादा है और पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा तवानाई है, जिसके अगले दिन 14 अक्टूबर को इस तवानाई का आगाज़ होता है। आपके बुर्ज में सूरज ग्रहण भी होने वाला है और ये आपको तवानाई दे सकता है। लिहाजा चांद ग्रहण मुस्बत तवानाई लेकर आ सकता है और हो सकता है कि वो ऐसी चीज़ ला रहा हो जिस पर आप थोड़ी देर से काम कर रहे हैं। ग्रहण के बाद तक इंतज़ार करें। अगर कोई बहुत ताज़ा और नई चीज़ मौजूद हो तो कुछ देर तक इंतज़ार के बाद इस प्रोजेक्ट को शुरू करें। इस सूरज ग्रहण के कुछ दिन बाद 28 अक्टूबर के करीब चांद ग्रहण होगा और ये आपके चार्ट के इसी इलाके में होने वाला है जिसके बारे में हमने पहले कहा था, जो मुश्तरका मालियात आपकी अपनी माली सरमायाकारी पर नज़र आ रहा है। इसलिए तवज्जो दे कि आपके साथी की खुद मुख्तारी या पैसे पर भी गौर किया जा सकता है। ये महज किसी किस्म के खुफिया मुतालियात थेरापी पर गौर कर सकता है जिससे आप इस वक्त गुजर रहे हैं। जब किसी घर में चांद ग्रहण होता है, वो चीज़ों को नुमाया करने का रुझान रखता है और वो हमें दिखाता है कि ये इस साल के अहम मौज़ूआत होंगे। आपका हुक्मरान सैयारा ज़ोहरा 9 नवंबर को आपके बुर्ज में दाखिल होने वाला है और वो वहाँ 12 दिसंबर तक पूरी तरह मौजूद रहेगा। इसलिए लुत्फ़ उठाएं कि ये आपका वो वक्त है जब आप खुद को सबसे खूबसूरत महसूस करते हैं और आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप इन तवानाइयों को इस्तेमाल करेंगे। ये वो बेहतरीन वक्त है जब आपको लोगों के साथ बातचीत करने की ज़रूरत होती है, वहाँ हम आहंगी होती है। दुनिया की ज़्यादातर हुआ इस वक्त मुतासिर होती है जब ज़ोहरा बुर्ज में होता है, तो मुस्बत मानों में इस मुद्दत का लुत्फ़ उठाएं। फिर 25 नवंबर के करीब हम एक शिफ्ट करने जा रहे हैं ताकि मैं आपको सफ़र करते हुए देखूं और पूरे दिसंबर में आपके चार्ट का वो इलाका मुतहर्रिक रहने जा रहा है
आप सफ़र कर रहे हैं, आप लोगों को देख रहे हैं जो अब काम कर रहे हैं, फिर घर पर वापस जाने और आराम करने का मौका है। और ये तकरीबन 14 दिसंबर को होने वाला है। घर पर छुट्टी के दिन हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो, आपके लिए कुदरती वक्फा है कि आप इस वक्त के आस पास आसानी से काम लें। इसलिए दिसंबर के वस्त के आसपास अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा शेड्यूल के मुताबिक इस्तेमाल ना करें। आप चाहते हैं कि आप जहाँ कहीं भी हों आराम करें, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जनवरी के पहले हफ्ते में आपके लिए दोबारा, इसलिए जनवरी के पहले चंद दिनों को आसानी से ले लें। इस वक्त कोई बड़ा नतीजा खेज काम करने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त अब साल को शुरू करने के लिए आप मरकरी को चंद दिन देना चाहते हैं। मवासलात के सैयारे की रफ्तार को तेज़ करने के लिए वक्त है और आप चाहते हैं कि नए साल का आगाज़ मुस्बत अंदाज में किया जाए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ तो आप पसंद करें और सब्सक्राइब करें।